सर्दियों के मौसम में बीवी शोर से बोली, जानू, इन दिनों आप बहुत डरावने सवाल करते हो। शोर, अच्छा, वो कैसे? जानू, ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको सबसे ज्यादा डरावना लगता है? बीवी, आपका सबसे डरावना सवाल, बच्चे सो गए हैं क्या? एक बार पप्पू के पड़ोस में रहने वाली लड़की अपने माँ के पास जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ, आज मैंने पप्पू को खूब बेवकूफ बनाया। माँ बोली, वाह, कैसे? लड़की बोली, मैंने इसके 1000 रुपए का नोट अपने सैंडल के नीचे छुपा लिया। माँ बोली, तो इसके बाद क्या हुआ? लड़की बोली, और वो बेवकूफ 2 घंटे तक मेरी ब्रा में ढूंढता रहा। माँ बेहोश। बीवी, सुहागरात पर बीवी ने शोर से पहली चुम्मी ली। शोर बोला, जानू, मजा आया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है, इतना कि आज तक मैंने इतनी मीठी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली, कुछ भी अगर ऐसा होता तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। एक बार एक जज की कार एक सुनसान जगह पर खराब हो गई। जब इसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो पास ही में से एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। जज इस झोपड़ी के पास गया तो इसे वहां 30 साल खूबसूरत औरत मिली। जज ने इस औरत को अपनी प्रॉब्लम बताई और एक रात बिताने की इजाजत मांगी। औरत बोली, लेकिन आज मैं यहाँ अकेली हूँ क्योंकि मेरा शौहर पड़ोस के गांव में गए हुए हैं। जज बोला, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का बड़ा जज हूँ। औरत बोली, लेकिन इस झोपड़ी में सिर्फ एक ही बेड है। जज ने तसल्ली देते हुए कहा, मैंने कहा ना, डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। औरत बोली, लेकिन मेरा बेड सिर्फ सिंगल साइज का है। जज बोला, कोई बात नहीं, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। इसके बाद दोनों इसी सिंगल बेड पे एक दूसरे की तरफ पीट करके सो गए। सुबह जागने के बाद जज ने देखा कि इस झोंपड़ी के पास में मुर्गियों का एक ढाबा है जिसमें 5 मुर्गियां और 50 मुर्गे थे। इसे कुछ अजीब सा लगा। जज ने इस औरत से पूछा, 5 मुर्गियों के लिए 50 मुर्गे रखना कुछ अजीब नहीं लग रहा? औरत बोली, इसमें अजीब वाली क्या बात है, 50 मुर्गों में सिर्फ 5 मुर्गे ही काम के हैं। जज ने पूछा, और बाकी 45 मुर्गे? औरत जज को देखते हुए बोली, बाकी के 45 मुर्गे हाई कोर्ट के जज हैं। नौकरानी मालकिन से, अगर आपकी कमर में दर्द हो तो आप क्या करती हैं? मालकिन बोली, मैं पप्पू के पापा को बताती हूँ, फिर वो इस तरह मेरी मालिश करते हैं कि कमर का दर्द चुटकियों में खत्म हो जाता है। नौकरानी बोली, वाह, पप्पू का पापा कब आएंगे? मुझे बताना, 2 दिन से कमर में शदीद दर्द है। दुकानदार पठान से, लाला, कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पठान बोला, नहीं मड़ा, हम कॉकरोच को इतना लाड प्यार नहीं करते, आज पाउडर देंगे तो कल फिर लिपस्टिक मांगेंगे। पठान की बीवी, मड़ा, आज तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? पठान, ओ कोचा, गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई है, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए जल्दी से घर पहुंचते हैं। पप्पू अपने बाल कटवाने बार बार शॉप में पहुंचा। नहीं ने बाल कटवाने शुरू किए कि इतने में एक बहुत ही खूबसूरत औरत दुकान में आई। पप्पू बोला, माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं। औरत बोली, शुक्रिया सर। पप्पू बोला, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? औरत बोली, मैं शादीशुदा हूँ। पप्पू बोला, शोर से कह देना कि सहेली से मिलने जा रही हूँ। औरत बोली, आप खुद कह दो ना, यही तो है इस वक्त आपके बाल काट रहे हैं। इस वक्त नहीं ने तेजदार का उस्तरा पप्पू के सर पर मारा। अब पप्पू गंजा घूम रहा है। सरदार, अब मैं कारोबार करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। पठान, कौन सा कारोबार करोगे मेरे भाई? सरदार, मैं सर्दियों में मरी से फ्री बर्फ लेकर आऊंगा और गर्मियों में बेचूंगा। पठान एटीएम सिक्योरिटी गार्ड से,
एटीएम से पैसे निकालूं क्या? सिक्योरिटी गार्ड, हाँ भाई निकालो, जितना चाहिए निकालो। पठान बोला, हथौड़ा है क्या? होटल में रात का खाना खाने के बाद पठान ने वेटर को 5 रुपए की टिप दी। वेटर, जनाब आपने मुझे सिर्फ 5 रुपए टिप दी है, ये तो मेरी तौहीन है। पठान, फिर आपको कितनी चाहिए? वेटर, कम से कम 20 रुपए भाई। पठान बोला, नहीं भाई, मैं आपकी 4 बार तौहीन नहीं कर सकता। शादी के 8 साल बाद एक औरत की बेटी हुई। श्योर, ये अच्छी बात नहीं, लड़का पैदा होना चाहिए था, लड़की नहीं। बीवी गुस्से से बोली, कमीने तुम तो चुप ही रहो, अगर मैं तुम्हारे आसरे पर रहती तो ये लड़की भी ना पैदा होती। पुलिस, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम आगे से फिर कभी जेब नहीं काटोगे। चोर, वादा करता हूँ सर, अब जेब आगे से नहीं काटूंगा, इंदा पीछे से काटूंगा। एक पठान को इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इंस्पेक्टर चोर से, हाँ भाई बता, आपने चोरी क्यों की? चोर, जनाब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए। इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? चोर बोला, सर अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर आपकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी और आपके बच्चे और बीवे भूख से मर जाएंगे। इंस्पेक्टर पठान बोला, बस कर भाई बस, क्या अब रुलाओगे? फिर इंस्पेक्टर पठान ने चोर के कान में इस तरह से बोला, वैसे आज मेरे हमसाये के घर में कोई नहीं है, मौका हाथ से न जाने देना। एक गांव में शादी हो रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत खुश थे। स्टेज पर फोटो सीन शुरू हुआ। दूल्हे ने अपने दोस्तों से पास खड़ी अपनी साली का तारुफ करवाया, ये है मेरी साली आदि घर वाली। दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। दुल्हन मुस्कुराई और फिर दुल्हन ने अपने देवर का तारुफ अपनी सहेलियों से करवाया, ये है मेरी देवर आधा शोर आधा घर वाला। ये सुनकर देवर के कान सुन हो गए और शोर बेहोश होते होते बच गए। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। एक आदमी रेलवे में सिगरेट जलाने वाला ही था कि इतने में एक औरत होती और आदमी को एक थप्पड़ दे मारा। आदमी ने बड़े प्यार से पूछा, मैडम क्यों मारा? औरत बोली, देखता नहीं कि ट्रेन में क्या लिखा है कि सिगरेट पीना मना है। आदमी बोला, बात तो ठीक है। थोड़ी देर बाद औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। वो आदमी उठा और औरत को 2 थप्पड़ दे मारा। औरत चिल्लाकर बोली, कमीने क्यों मारा? आदमी बोला, देखता नहीं ट्रेन में क्या लिखा है, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाहर न निकाले। पेशावर में पठान भाई की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन पठान भाई के दुकान के सामने एक बड़ा स्टोर खुल गया। अगले दिन स्टोर वाले ने एक कागज पर लिखा, घी 400 रुपए किलो। पठान भाई ने भी एक कागज पर लिखा, घी 370 रुपए किलो। अगले दिन स्टोर वाले ने 340 रुपए किलो लिखा। पठान भाई ने भी लिखा, घी 300 रुपए किलो। ये रोज का मुकाबला देखकर पठान का एक दोस्त बोला, ये बड़ा स्टोर है, आप इससे ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसकी बराबरी मत करो, बर्बाद हो जाओगे। पठान भाई ने दोस्त को सर से लेकर पांव तक देखा और कुछ नहीं बोला। अगले दिन पठान ने कागज पर लिखा, घी 100 रुपए किलो। ये देखकर बड़े स्टोर वाला आदमी बेहोश हो गया। एक आदमी आया, खान साहब को 500 रुपए दिए और बोला, 5 किलो घी देना। पठान भाई बोला, भाई घी खत्म है। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया तो खान साहब बोला, भाई हम घी बेचते ही नहीं। सरदार और पठान एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पठान बोला, पता है अपने फैक्ट्री का मालिक कोमे में चले गए हैं। सरदार बोला, भाई ये पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं।